जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, जिसका इंतजार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और ये खुशखबरी बेसिकली है सीआरपीएफ की तरफ से, क्योंकि सीआरपीएफ ने आपका शॉर्ट नोटिस इसके बारे में जारी कर दिया है, जो कि आपकी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपको जान करके हैरानी होगी कि 1,29,229 पद पर आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप देख सकते हैं 1,29,229 पद पर यह वैकेंसी आपकी होगी। एंड आपका इसका जो भारत का राजपत्र यानी कि जो गैजेट है वो जारी कर दिया है। गैजेट का मतलब ये होता है कि जब कोई वैकेंसी तैयार की जाती है तो पहले उसके जो नियम है उसको निकाला जाता है रिक्रूटमेंट रूल्स के रूप में, और फिर उसके बाद में उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में देखते हैं, वो किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जारी की डेट आपकी 5 अप्रैल 2023 है। इसमें आप देखेंगे नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023, केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 का 66 की धारा 18 की उपधारा यानी कि इसके बारे में आपको यहाँ पर बेसिकली जानकारी दी गई है। अब इसमें यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर के आपको इसकी जानकारी जानने को मिलेगी। आप यहाँ पर अनुसूची के अंदर देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जीडी, और इसमें यहाँ पर आपकी पदों की संख्या आप देख सकते हैं कि 1,29,929 पद है 2023, यानी कि 2023 के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये फॉर्म आपके निकलेंगे 2023 के अंदर। कब निकलेंगे इसके बारे में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम आगे बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसमें यहाँ पर जो आपकी मेल की वैकेंसी है वो 1,25,262 पद है, और फीमेल के लिए 4,667 पद है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एसके बुक्स की है। और एसके बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, घटाई भी और बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा इस वैकेंसी को ग्रुप सी के अंदर रखा है, यानी कि समूह ग में। एंड इस पर आपको सैलरी लेवल 3 की दी जाएगी, जो कि 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए। चयन पद या अचयन पद, यानी कि अभी इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बताया है। बेसिकली सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही रहेगा जो कि रहता है, बट अभी उसके बारे में डिटेल आना बाकी है। वो भी आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगी। उसके बारे में क्या पता, ये बाद में फिक्स करते हो कि आपका पैटर्न कैसा रखा जाएगा, वो आपको टाइम आने पर जानकारी मिल जाएगी। इसमें नीचे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, तो आयु सीमा यहाँ पर क्या रहेगी, तो एज लिमिट गाइज इसमें आपके 18 से 23 साल के बीच ही रखी गई है। साथ ही ये जो आपकी एज लिमिट है ये जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। जिसके बारे में यहाँ पर बोला भी है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिल की जा सकती है, जो कि बेसिकली मैंने अभी आपको बताया भी कि SC/ST कैंडिडेट को एज के अंदर 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। 18 से 23 साल सिर्फ मेल जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए एज लिमिट रहने वाली है। अब यहाँ पर आप इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी जानेंगे। तो क्वालिफिकेशन के बारे में सिंपली यहाँ पर आप जानते हैं कि 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी जाएगी। तो आपको बोला है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक यानी कि 10th या उसके बराबर, या फिर अथवा भूतपूर्व सैनिक यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर ऐसे में जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन की होती है वो भी ले ली जाएगी। बेसिकली फ्रेशर कैंडिडेट इसमें सिंपली 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। कोई परसेंटेज लिमिट, कोई सब्जेक्ट लिमिट 10th में नहीं रखी है। सेकंड पॉइंट में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल यानी कि जीडी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू हो गए। तो बेसिकली इसमें जो आपको फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में जान लिया है कि इसमें यह आपकी वैकेंसी आ गई है। आपको यहाँ पर टिप्पण
के रूप में कहा है कि भूतपूर्व अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी से छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि जो अग्निवीर है उनको यहाँ पर इसमें छूट दी जाएगी। बट अभी अग्निवीर रिटायर नहीं हुए हैं तो उनको यहाँ पर ऐसे में कोई अलग से छूट मिलने से तो रही। अभी यहाँ पर जो जानकारी मैंने आपको ऊपर बताई है, सेम जानकारी आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्ट कांस्टेबल जीडी, आपकी वैकेंसी की डिटेल और फिर आपकी सैलरी, इसके अलावा यहाँ पर जो एज लिमिट है वो चेक कर सकते हैं एंड फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा, तो गाइज इसके लिए मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से भी आप पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फीस ली जाएगी जो कि नॉर्मल ली जाती है, सीआरपीएफ में कोई भी फॉर्म जब निकलता है तो उसमें जनरल ओबीसी से 100 रुपये और SC ST एंड जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं इनके लिए कोई फीस नहीं होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इसमें जो आपका एक सवाल आएगा कि हाइट कितनी रहेगी, तो जो भी आपकी रिसेंटली कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी तो सेम इसमें भी आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो रहने वाला है, जहाँ पर आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 157 सेंटीमीटर रहेगी। एंड जो ST कैंडिडेट है उनको जो छूट मिलेगी उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख लीजिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाइट मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पर ST कैंडिडेट है उनको हाइट मेल में 162.5 और फीमेल में 150 सेंटीमीटर यानी कि उनको छूट दी गई है। एंड जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो यहाँ पर उनकी मेल में कितनी हाइट होगी, फीमेल में कितनी, वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फिजिकल क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया इस वाली वैकेंसी में भी हाइट के ऊपर लागू किया जाएगा। चेस्ट यहाँ पर आपकी बिना फुलाए 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो जान लिया है। एंड जो आपकी दौड़ होगी, दौड़ में भी बेसिकली गाइज यहाँ पर आपका वही होगा 5 किलोमीटर की दौड़ जो कि 24 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट के, और फीमेल में 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए आपको 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप इस जो जानकारी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फिजिकल की, इससे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट है, आपका होगा ही इंटरेस्ट अगर आप सीआरपीएफ में जाने की सोच रहे हैं और आपने अभी रिसेंट में कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भी भरा है। एंड जो आपका सिलेबस है आपके रिटन एग्जाम का वो आपको टाइम आने पर भी बता दिया जाएगा। अगर आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ही सिलेबस इस कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी में फॉलो किया जाता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर न्यू सिलेबस या फिर न्यू पैटर्न आता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाला ही आपका जो पैटर्न है एग्जाम का कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी में फॉलो किया जा सकता है। तो गाइज आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म गाइज अभी इसमें कम से कम एक महीना कम से कम लग सकता है, क्योंकि अभी ये आपका रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। तो मे भी आपको ये वैकेंसी मई जून के अंदर देखने को मिले, यानी कि मई जून से आप इसके फॉर्म को भर पाए। और वैसे तो अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहिए, तो मैं आपके लिए इस वैकेंसी के ऊपर नजर बना करके रखूंगा और जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइज अच्छी खुशखबरी है, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।